अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसराइल का यानी कि जो एक आतंकवादी देश है उसका फ़िलिस्तीनी निहत्ते और कमज़ोर और बेसर सामान मुसलमानों पर हमला बहुत तेज़ हो चुका है। आज मुसलमान यानी फ़िलिस्तीनी मुसलमान बहुत ही परेशानी और मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे वक्त में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, मुसलमान किसके साथ खड़े हों, और ख़ुसूसन हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और साथ ही वो मुस्लिम देश जो अभी भी फ़िलिस्तीन का साथ देने के लिए सोच रहे हैं, और ख़ुसूसन के देखिए सऊदियों और यहूदियों की पूरी तारीख और पूरी पोल खोल करके रखती है एक आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन, एक आलमी मुक़र्रिर, आलमी इस्लामी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ की छोचबी मतज़िल्लाहु नूरानी ने पूरी पोल खोल दी है कि सऊदियों में और यहूदियों में क्या फ़र्क है, और इस ऐसे वक्त में मुसलमानों को किसका साथ देना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं। पूरी क्या देखिए तवज्जो के साथ आप हज़रात सुने, और गुजारिश है कि इसको अपने तक ना रहने दें, हज़रत का ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुसलमानों को सपोर्ट मिल सके। और साथ ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि माह रमज़ान की बरकतों से उसने मालामाल किया और ईद उल फित्र की रूहानी खुशी अता फरमाई। लेकिन आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, तकलीफ में है। लेकिन आलम इस्लाम में मुसलमान को दो वायरस ने अपना शिकार बनाया है। सारी दुनिया को तो कोरोना वायरस ने, मगर मुसलमानों को दो वायरस, कोरोना वायरस और उसी के साथ साथ इजराइली वायरस ने भी तबाह बर्बाद करने का इरादा कर लिया है। हमारी बेबसी और बेकसी की सच का आलम यह है, अपने गुनाहों से तौबा और फ़लस्तीन की बका लिए दुआ के सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। इज़राइल एक ऐसा छोटा सा मुल्क है कि जितना वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए बनाया गया था, उसने अपने पड़ोसियों की ज़मीनों को हड़प कर इज़राइल को उसका दुगना तिगुना बना दिया है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों से ज़मीनें छीनी हैं जो यूनाइटेड नेशन ने उन्हें नहीं दिया था। बैतुल मुक़द्दस ये फ़लस्तीन को दिया गया था, हमला करके उस पर भी कब्ज़ा कर लिया, और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका अपनी सारी तायीद, अपना सारा ताउन और तमाम एआनत इज़राइल को कर रहा है। दुनिया में कोई एटम बम बनाए, ये अमेरिका की रात की नींद हराम हो जाती है, लेकिन इज़राइल ने सैकड़ों एटम बम बना रखे हैं, यूनाइटेड नेशन में सवाल तक नहीं किया जाता। या तो चीन को अपने मुल्क में विस्तारवादी नजर आता है, चीन विस्तारवादी है, इसमें कोई शक नहीं।
दूसरा इजराइल विस्तारवादी है, जिसने अपनी सरहदों को बढ़ाया, मिस्र से छीना, जॉर्डन से छीना, सीरिया से छीना और अब फलस्तीन से छीन रहा है। अगर अरब ममालिक मुस्लिम ममालिक कहलाते हैं, एक साथ मुत्तहिद होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो इजराइल एक हफ्ते का मेहमान है। लेकिन अब सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि वो हरम मक्का और हरम मदीना, हरमैन शरीफैन, सऊदी अरब उसका हुक्मरान यमन पर मिसाइल पे मिसाइल मार सकता है, मुसलमानों पर मिसाइल बरसा सकता है, लेकिन उस सऊदी अरब के किसी हुक्मरान में यह जुर्रत नहीं कि वो इजराइल पर भी एक मिसाइल मार सके। हमास के अलावा वो कोई अरब ताकत नहीं है कि जो इजराइल के ठिकानों को तबाह कर सके। मैं इजराइल की तबाही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अरब मुसलमानों की, मुस्लिम रियासतों की हकीकत से पर्दा उठा रहा हूं कि ये किस कदर बेगैरती, बेशर्मी की हद तक पहुंच गए हैं कि ना इन्हें क़िबले अव्वल की परवाह है, ना अरब दुश्मन से लड़ने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। क्या चाहते हैं ये मुस्लिम रियासतें? अरे हम जहां अकलियत में हैं, हम चिल्लाएं तो समझ में आता है, हम एहतजाज करें तो समझ में आता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन ये सऊदी अरब, ये कतर, ये बहरैन, ये ओमान, ये अरब इमारात, ये सारे अरब एक हो जाए, सीरिया, मिस्र, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब एक साथ क्यों नहीं प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं? सबका क़िबले अव्वल है वो। यहां फिरके वाराना ज़हनियत का काम नहीं है। मुत्तफ़िक़ा और इजमाई तौर पर बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा क़िबले अव्वल है, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का मस्कन है। एक दर्द, दुख के अलावा हम क्या बयान कर सकते हैं? जिन मुस्लिम हुकूमतों की जिम्मेदारी है, उनके होठों पर दही जमा हुआ है। जिनके पास फौजी ताकत है, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सबने इजराइल को माफ कर रखा है। जब चाहो, जिस दिन चाहो, फलस्तीनियों पे हमला करो, जितने चाहो मिसाइल मारो, जितनी चाहो बिल्डिंगें तोड़ दो, जितना चाहो उनके दफातर को तबाह कर दो। ये छूट पूरी दुनिया ने दे रखा है। फिर यूनाइटेड नेशन के वजूद का मतलब क्या हुआ? अक़वाम मुत्तहिदा जो मुख्तलिफ इख्तलाफी मसाइल को, मुल्की मसाइल को हल करने के लिए बनाया गया था, वो तो खामोश है। मुसलमानों, अपना एहतसाब करो, कोशिश करो पहचानने की कि ये जो 6 अरब मुल्क हैं, ये मुस्लिम मुल्क हैं या अमरीकी मुल्क हैं। ऐसी सख्त तरीन घड़ी में इजराइल के में बच्चे यतीम हो रहे हैं, हमारी बहनें बेवा हो रही हैं, और बूढ़े बच गए और बच्चे मारे गए, और उस पर पूरा अरब खामोश है। हर मुल्क में मिसाइल है,
मगर आपस में लड़ने के लिए है। हमको सबसे ज्यादा शिकायत सऊदी अरब से है कि वो लड़ना भी जानता है, मगर शर्त यह है कि मुस्लिम मुल्क हो तब लड़ेगा। वो मिसाइल भी मारना जानता है, मगर शर्त है कि वो अरब मुल्क हो तब वो मिसाइल मारेगा। और आज तक किसी भी जुल्म के बदले में इजराइल पर सऊदी अरब ने कोई हमला नहीं किया। ये मेरे 1964 में कही हुई बात की दोबारा तस्दीक हो रही है कि यहूद और सऊद भाई भाई हैं। हमें यहूद को भी पहचानना है और सऊद को भी पहचानना है और अपने आप को बचाना है। हिंदुस्तान का मुसलमान जख्मी है, दर्द है, लेकिन दुआ के सिवा कुछ कर नहीं सकता। वो ये जानता है कि फलस्तीन के मजलूम लोगों के लिए हिंदुस्तान कहां तक जा सकता है, मौजूदा हुकूमत कहां तक जा सकती है, मुसलमानों को पता है।